बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फ़ज़ल करम के साथ जनाब एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर हो गए हैं। आज जनाब हमारा मौजू है कि हम कॉलिंग वीज़े पे आकर हर काम कर सकते हैं या कि जो कंपनी काम हमको दे वही काम कर सकते हैं। पहले भी मैंने इस मौजू पे जो है ना काफ़ी तफसील से बात की है, लेकिन फिर भी लोग सवाल कर रहे हैं। ये हमारे सब्सक्राइबर हैं जी, अब्दुल गफ़ार। तो इन्होंने काफ़ी बार जो है ना ये सवाल दोहराया है कि मैं एग्रीकल्चर के वीज़े पे मलेशिया आ रहा हूँ और एजेंसी वाले बता रहे हैं कि आपको एनओसी दिया जाएगा और आप मलेशिया में जाके इस वीज़े पे कोई सा भी काम कर सकते हैं। तो आज हम इस मौजू पे जो है ना वो थोड़ी तफसील से बात करते हैं, तो उनको भी तसल्ली हो जाए और जो भाई और भी इस इंफॉर्मेशन के साथ हैं कि एग्रीकल्चर के वीज़े पे या कोई भी आज़ाद वीज़ा जो है ना वो उसकी क्या हैसियत है मलेशिया में। तो इसकी बात इससे शुरू करते हैं जी कि जो भी आप कॉलिंग वीज़ा लेके आते हैं ना पाकिस्तान से, वो एग्रीकल्चर का हो या कंस्ट्रक्शन का हो, उसमें सबसे जो ना ज़रूरी बात यह है कि अगर आप मलेशिया में आते हैं और आपको वीज़ा लगवा के जो आपका सप्लायर है इधर जो या जो भी आपका बॉस है, वो अगर आपके हाथ में पासपोर्ट पकड़ा देता है और आपको कहता है कि जाओ भाई जहाँ भी काम मिलता है करो, तो वो तो हो गया जी आपका आज़ाद वीज़ा। लेकिन अगर उसके पास काम है और वो कहता है कि मेरे पास काम करोगे तो ठीक है, अगर मेरे पास काम नहीं करोगे तो मैं पासपोर्ट जो है ना वो अपने पास रखूँगा, आप और कहीं भी काम नहीं कर सकते। तो वो तो आपकी गुलामी है। तो इसमें जो सवाल है वो ये है कि एनओसी मिलती है या नहीं मिलती। एनओसी असल में कोई भी एजेंट या जो भी आपका जो बॉस है वो एनओसी कभी भी नहीं देगा, क्योंकि एनओसी का मतलब है कि उसके पास काम नहीं है। जब उसके पास काम नहीं है तो फिर वो आपको उधर से उसने कैसे मंगवा लिया, ये सवाल करेगी इमिग्रेशन उसके साथ। तो इस का जो है ना जो उधर आपको ये बताते हैं ना कि आपको एनओसी मिलेगी, आप जहाँ भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं, उसकी हकीकत यही होती है कि जो ना आपका एजेंट जो है जो इधर बैठा है वो आपको वीज़ा लगवा के पासपोर्ट आपके हाथ में दे देता है और आपको बोलता है कि जाओ भाई जहाँ काम मिलता है करो, तो जब भी कोई मसला होगा मुझे फ़ोन करना। यही उसकी एनओसी है कि जब भी कोई मसला होगा मुझे फ़ोन करना, तो मैं आपकी जो है ना हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो ये तो एनओसी ज़बानी है। कोई भी जो है ना एनओसी आपको रिलीज़ लेटर की शक्ल में कोई भी नहीं देगा। तो असल में जो हकीकत है वो ये है कि पासपोर्ट आपके पास आ गया, तो अब आपको जहाँ भी काम मिलता है आप करो। वो एग्रीकल्चर के वीज़े पे आपको कंस्ट्रक्शन का काम नहीं मिलेगा, और आपके पास अगर कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है तो आपको फैक्ट्री में काम तो मिल सकता है लेकिन इलीगल है। अगर कोई आपको पकड़ता है, बहुत चांस कम होते हैं कि कोई आपको पकड़े कि आपके पास कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है तो आप क्यों फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। लेकिन नसीब की बात है कि अगर किसी ने पकड़ लिया, इमिग्रेशन का छापा वगैरह पड़ गया, तो फिर नसीब की बात है, वो छोड़ दें तो छोड़ दें, नहीं छोड़ें तो वो उनके पास ये उनके पास ये बात उनकी दुरुस्त हो सकती है कि आपका वीज़ा तो कंस्ट्रक्शन का लेकिन आप सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं फैक्ट्री में। लेकिन इस तरह के चांस बहुत ज़्यादा जो है ना वो नहीं होते। किस्मत में अगर बहुत ही लिखा हो कि आपको मसला पैदा होना है तो फिर है। लेकिन जो ये बात आपने पूछी है ना कि बंदा अगर एनओसी मिल जाती है तो कहीं भी काम जो है ना वो कर सकता है। तो एनओसी यही है कि आपके पास पासपोर्ट है। सबसे बड़ी आपकी एनओसी आपके पासपोर्ट है। आपके हाथ में वीज़ा लगा हुआ है, पासपोर्ट आपके पास है, तो आप जो है ना वो कहीं पे भी काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर का ये जो है ना कि एग्रीकल्चर असल में सूट करता है जो लोग ये अपने पठान भाई आते हैं पाकिस्तान से,
आइस क्रीम बेचते हैं मोटरसाइकिल पे, या ये कपड़ा वगैरह बेचते हैं, थोड़ा बहुत जो है ना इस फेरी वाला काम करते हैं, उनको एग्रीकल्चर वाला जो है ना वीज़ा वो बहुत सूट करता है, क्योंकि उनका अपना ही काम होता है। ना तो उन्होंने किसी के साथ फैक्ट्री में काम करना होता है, ना वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। उनके पास जो है ना वो वीज़ा होता है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो उनके पास वीज़ा है। तो पुलिस पकड़ती है तो वो छोड़ देती है, वो उनको भी तरस आ जाता है कि चलो कोई बात नहीं, बंदे के पास कोई ना कोई सबूत तो है ना। लेकिन एग्रीकल्चर के वीज़े पे आप ने हर जगह आप काम नहीं कर सकते। जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते, आप जो है ना वो फैक्ट्री में आपको बहुत काम मुश्किल जो है ना वो मिलेगा। तो जो सूट करता है एग्रीकल्चर वीज़े पे वो यही है कि आप अपना कारोबार छोटा मोटा जो है ना वो फेरी वेरी वाला कर लें, घास काटने वाला कर लें, या जो है ना वो आप कपड़ा वपड़ा बेच सकते हैं मोटरसाइकिल पे। वो आप इधर आएंगे तो आपको बहुत तफसीली जो है ना वो भाई बता देंगे। असल में जो ख़ास बात मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो भाई पख्तूनख्वा से आ रहे हैं ना उनको ज़्यादा सूट करता है ये, क्योंकि उनके बरादरी के उनके रिश्तेदार जो है ना वो ज़्यादा यही काम करते हैं, कपड़ा बेचने वाला, आइसक्रीम बेचने वाला। और वो अच्छा भला कारोबार है, अपना कारोबार है, कोई उसमें मसला नहीं है। कोई जब आप शुरू करना चाहें, सुबह 8 बजे जाना चाहें, 10 बजे जाना चाहें, तो शाम को रात को आप 10 बजे वापस आएँ या 8 बजे वापस आएँ। अपना कारोबार है ना, जब भी आप शुरू करें, जब आप छुट्टी करना चाहें। तो ये जी उनके लिए सूट करता है जो आके छोटा मोटा आके अपना इधर जो है ना वो फेरी वेरी वाला कारोबार करना चाहते हैं। जो लोग एग्रीकल्चर के वीज़े पे आके सोचते हैं कि इधर हमको आसानी से काम मिल जाएगा कंस्ट्रक्शन का या फैक्ट्री में, हो सकता है 10% लोगों को मिल जाए, लेकिन ज़्यादा जो है ना वो चांस हैं कि वो आपको कहेंगे कि कंस्ट्रक्शन का वीज़ा या सर्विस सेक्टर का वीज़ा आपके पास होना चाहिए। तो ये जी हकीकत थी, जो आपने कहा कि हकीकत वाज़ह करें कि जो लोग एग्रीकल्चर का वीज़ा लेके मलेशिया में आएँ और एनओसी ये सारा सिस्टम क्या है। एनओसी उसके पास यही है भाई, पासपोर्ट उसके हाथ में है, जहाँ भी काम करना चाहे इस तरह का, जिसमें कि वो अपना काम हो, आइसक्रीम बेचना चाहता है या वो कपड़ा बेचना चाहता है लोगों के घरों में जाके, वो बहुत इजी काम है। मैं पहले भी उस पर वीडियो जो ना एक वीडियो बना चुका हूँ कि अपना कारोबार मलेशिया में कैसे किया जा सकता है। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं या फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि पासपोर्ट आपके हाथ में हो, तो फिर वीज़ा जो है ना वो एग्रीकल्चर का नहीं होना चाहिए, या कंस्ट्रक्शन का होना चाहिए या फिर फैक्ट्री का होना चाहिए। तो ये जी तफसील थी जो सारी आपके सामने रख दी है। तो यही हकीकत है, और अब आपको समझ आ गई होगी जो आपने सवाल पूछा था। और दूसरे भाई जो है ना वो भी जो दिलचस्पी रखते हैं ऐसे किसी वीज़े में, उनको भी समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे जो है ना वो ख़त्म करते हैं। दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस इन्फॉर्मेशन को दूसरे भाइयों के साथ जो है ना वो भी शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो में।